आज हम करेंगे मैथ्स। Hi children. Today we'll do combined problems of addition and subtraction and rest of the 4 operations. तो first sum देखिए, Seema had rupees 2 lakh, ठीक है? She gave rupees 76,425 to her son. सीमा के पास कुछ मनी है, उसने क्या किया, इतने रुपीस अपने सन को दिए और इसमें से इतने रुपीस अपनी डॉटर को दे दिए, टू हर डॉटर. शी डिपॉजिटेड द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग जो बच गया इन दोनों को देने के बाद जो बच गया उसको रिमेनिंग लेफ्ट ओवर मनी वो क्या किया, डिपॉजिट कहाँ करा दिया, बैंक में. अब पूछा हाउ मच डिड शी डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है? तो इतनी मनी है, इतनी दोनों की ये जो मनी है सन और डॉटर को दी गई है और जो बच गया है वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया. दे आर आस्किंग यू हाउ मच मनी वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, राइट? तो कैसे करेंगे देखिए चिल्ड्रन, थिंक अबाउट इट. जितनी मनी है, ठीक है, उसमें 3 चीजें हैं ना, एक सन, एक डॉटर और एक थर्ड कौन है, बैंक, राइट? तो ये तीनों चीजों को मिला के बनता है 2 लाख. एम आई राइट? अगर हम क्या करें, सन की मनी और डॉटर की मनी प्लस कर दें, करने के बाद ठीक है 2 लाख में से ये दोनों की मनी माइनस कर दे तो क्या बचेगा, मनी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. समझ आई? इसलिए हम क्या करेंगे, मनी गिवन टू हर सन ये और मनी गिवन टू हर डॉटर ये, इन दोनों को प्लस का साइन जरूर लगाना है, ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा मनी गिवन टू सन एंड डॉटर. ये आ गई. इज दैट क्लियर? कि ये टोटल मनी में से ये दोनों जो अमाउंट है वो दोनों सन और डॉटर को प्लस करके दिए गए, यानी इन दोनों को दिए गए. अब ये दोनों का जो टोटल अगर हम 2 लाख में से माइनस कर दें तो थर्ड चीज हमारी क्या है, बैंक. वो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मनी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. अंडरस्टूड नाउ? तो हम क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, स्टेटमेंट आप मर्जी से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, टीचर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? तो हम जो क्वेश्चन है उसी को पकड़ते हैं. मनी सीमा हैड, तो टोटल मनी शी हैड, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मनी सीमा हैड, इसकी जगह आप लिख सकते हो मनी सीमा हैड 2 लाख रुपीज. उसके बाद मनी गिवन टू हर सन ये था, डॉटर ये था, तो टोटल क्या निकला था, मनी गिवन टू सन एंड डॉटर. ठीक है? अगर मनी जितनी उसके पास है उसमें से मनी गिवन टू सन एंड डॉटर माइनस कर दें ये वाला अमाउंट, तो क्या आ जाएगा, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. एम आई राइट? तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट रुपीज ऑल्सो. ये रुपीज नहीं लिखना, सॉरी ये जरूर लिखना, छोड़ना नहीं है, इसको मिस नहीं करना. तो ये रुपीज इतना शी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस. आपको ये अमाउंट 2,76,154 दिया है. ये देखो कॉमा लगाते हैं रीड करने के लिए प्रॉपर्ली, राइट इन वर्ड्स जैसे करते थे, ठीक है? 2,76,154. आउट ऑफ दैट 96,262 आर मेन, 75,337 आर women and the remaining are children. फिर से सेम बात आ गई कि ये पॉपुलेशन है, उसमें से इतने मेन हैं, इतने कौन है, विमेन है. जो बच गया यानी इसमें से इन दोनों का टोटल अगर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, बच गया वो कौन है, चिल्ड्रन है. फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना? नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ विमेन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये देखो मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन. तो इन दोनों का टोटल अगर हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. जस्ट लाइक दैट. ठीक है? आप आगे कैसे करेंगे देखो. सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ मेन, फिर नंबर ऑफ विमेन, फिर इनको प्लस करोगे तभी आप बाद में माइनस कर पाओगे ना. तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मेन एंड विमेन. कई बच्चे इसको टोटल नंबर ऑफ मेन विमेन भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम. डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ प्लस. ठीक है? अब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितनी है, यहाँ पे है ना ये वाली, ये देखो ये वाली है ना. इसमें से क्या करेंगे देखो, इसमें से ये फिगर जो है माइनस कर देंगे. डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ माइनस. माइनस करके जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इज दैट क्लियर? आंसर में कैसे लिखेंगे देखो, 1,04,555 इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इज दैट क्लियर? अगर आपके टीचर ने यहाँ चिल्ड्रन लिखने को बोला है तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है? चलो नेक्स्ट हम करते हैं. I had rupees 3,65,000. I bought an Activa for rupees this much, a computer for rupees this much. The remaining amount was spent for furniture. बिल्कुल दोनों सम्स जैसा है कि इतनी मनी है, उसमें से कुछ हिस्सा हमने
एक्टिवा पे लगाया है, कुछ हिस्सा हमने कंप्यूटर पे लगाया है, रिमेनिंग जो बच गया इसमें से इन दोनों के अलावा जो बच गया है वो कहाँ स्पेंड किया गया, फर्नीचर पे। तो क्या करेंगे सोचो, फिर से एक्टिवा का अमाउंट कंप्यूटर का अमाउंट दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मनी स्पेंट ऑन एक्टिवा, मनी स्पेंट ऑन कंप्यूटर, मनी स्पेंट ऑन एक्टिवा एंड कंप्यूटर। टोटल मनी भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट, डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ प्लस, माइंड इट, ओके। तो एक्टिवा कंप्यूटर का टोटल कॉस्ट हमने निकाल दिया। अब क्या है, रिमेनिंग अमाउंट निकालना है विच वाज स्पेंट ऑन फर्नीचर। हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड ऑन फर्नीचर। तो आप इसी को आंसर स्टेटमेंट बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, मनी आई हैड रुपीज, ये उसमें से क्या माइनस करोगे, मनी आई स्पेंट ऑन फर्नीचर भी हो सकता है, या लिख सकते हो मनी स्पेंट ऑन फर्नीचर, एक ही बात है। स्टेटमेंट कैन बी योर्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो मनी आई हैड लिखा, उसमें से क्या किया, मनी स्पेंट ऑन एक्टिवा एंड कंप्यूटर माइनस कर दिया। डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ माइनस, याद रखिए चिल्ड्रन, गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मनी स्पेंट ऑन फर्नीचर माइनस किया, डोंट फॉरगेट टू पुट रुपीज एवरीवेयर, भूलना नहीं है, ओके। तो ये माइनस करेंगे, माइनस करना आता है ना, माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रुपीज 1,54,850 वर स्पेंट ऑन फर्नीचर। इज दैट क्लियर, ओके। माइनस करना आता है कि नहीं वो भी सिखाओ, मेरे को बता देना प्लीज, लेट मी नो इन द व्हाट्सएप मैसेज। तो चिल्ड्रन ध्यान से देखिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 4,209 nuts in a day. How many nuts will it produce in the year 2026 if there are 89 holidays in that year? Children, इसमें important क्या है, पहले a day, एक a day का मतलब होता है 1 day। अगर फैक्ट्री 1 day में इतने nuts बनाती है तो आगे क्या है देखते हैं कि ईयर 2026 में अगर 89 छुट्टियां हो, हॉलीडेज मतलब छुट्टियां हो, तो कितने नट्स बनाए या बनाएगी फैक्ट्री, वेल है तो बनाएगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ईयर का नेम, क्या ये लीप ईयर है। लास्ट में 26 4 से डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो जाए तो ये ईयर लीप ईयर है, अगर नहीं होता तो इट मीन्स इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो हम देखेंगे ईयर 2026 इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता, राइट। तो लीप ईयर नहीं है तो डेज इन ईयर 2026 कितने होंगे, 365 डेज। और अगर लीप ईयर होता तो क्या लिखते, 366 डेज, बोलने का नहीं, याद रखने का, उल्टा पुल्टा मत करना। तो अगर लीप ईयर है तो 366, नहीं तो 365 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। चिल्ड्रन, उसमें से हम क्या करेंगे, छुट्टियां माइनस कर देंगे। लेस हॉलीडेज 89 डेज माइनस किया, माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना, यहाँ डेज लिखना नहीं भूलना। वर्किंग डेज, पूरे दिन में से अगर हम हॉलीडेज माइनस कर दें तो वर्किंग डेज आ जाएंगे। अब आप सोचोगे मैम वर्किंग डेज क्या होता है, जस्ट लाइक योर स्कूल। आपसे पूछा जाए कि आप पूरा वीक स्कूल गए थे, अगर आप पूरा वीक स्कूल गए आप बोलोगे यस। अब वीक में तो 7 डेज होते हैं ना, तो लेकिन स्कूल तो 5 दिन लगता है ना, इसका मतलब 2 छुट्टियां आ गई ना, इसका मतलब स्कूल ने कितने दिन काम किया, 5 डेज। तो इसका मतलब वर्किंग डेज कितने आ गए, 5। उसी तरह से पूरे दिनों में से अगर हम छुट्टियां माइनस कर दें, इसका मतलब फैक्ट्री ने कितने दिन काम किया, 276। इसको बोलते हैं वर्किंग डेज। इज दैट क्लियर। अब आपको पता है नट्स फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इन 1 डे, ये है नॉट ये ईयर का नेम है, ये लिखना, ओके। ये वाला नट्स वाला लिखा, अगर यहाँ पे टॉयज आ जाए तो टॉयज लिख लो, यहाँ पे डॉल्स आ जाए तो यहाँ पे डॉल्स लिख लो, ठीक है। यहाँ पे डेज और माइनस लिखना नहीं भूलना। उसके बाद नट्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी नट्स विल इट प्रोड्यूस, इसी को सेंटेंस बनाओ। क्वेश्चन हो तो विल इट आता है, जब हम इसको आंसर लिखते हैं तो नट्स इट विल, इट के बाद विल आएगा, नट्स इट विल प्रोड्यूस इन ये वाले वर्किंग डेज 276 डेज में कितने नट्स फैक्ट्री बनाएगी, नट्स इट विल प्रोड्यूस इन 276 डेज, यानी वर्किंग डेज जितने दिन काम किया, इज इक्वल टू, हमने क्या निकाले नट्स ना, तो पहले ये नट्स लिखेंगे 4209 मल्टीप्लाई बाय 276। चिल्ड्रन थिंक अबाउट इट, अगर 1 डे में इतने नट्स बनते हैं तो मोर डेज में ज्यादा ही बनेंगे ना, सोच के देखो। 1 डे में इतने हैं तो 276 डेज में मोर, तो हम क्या करेंगे, नट्स को 276 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट डिवाइड, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना आपको आता है आई गेस, ये देखो। अब आप क्या करोगे, 4209 को 276 से डिवाइड करोगे, ठीक है। एक करके दिखा देती हूँ, बाकी यू नो दैट। यहाँ पे एक क्रॉस और यहाँ पे 2 क्रॉसेस। कई बच्चे यहाँ पे क्रॉस ही नहीं लगाते और कई यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे भी एक लगाते हैं, ऐसा नहीं करना। फर्स्ट तो प्लेन जाएगा, 6 9 जा 54, उसके बाद 6 ये है ना, 6 9 जा 54, 5 को ऊपर आप करोगे कैरी, उसके बाद 6 0 जा 0 प्लस 5 5 आ गया,
6 2 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ लिख दिया। उसके बाद 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, ठीक है। उसके बाद क्रॉस लगाना है 4 के नीचे, फिर 7 6 ज़ा 63, 3 यहाँ पे और 6 को हमने यहाँ पे कैरी कर देना, ठीक है। उसके बाद 7 0 ज़ा 0 प्लस ये वाला 6 कितना आ गया 6। उसके बाद 7 2 ज़ा 14, 4 यहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29, दोनों हो गए। एक क्रॉस लगाया था, अब 2 क्रॉस लगाओ, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 8 यहाँ 1 यहाँ पे कैरी कर दो, ओके। उसके बाद 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सबको प्लस करोगे, डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ प्लस, ठीक है। प्लस करोगे तो नट्स आ जाएंगे। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो। हाउ मेनी नट्स विल इट प्रोड्यूस, तो आप लिखोगे जो भी नट्स आए हैं, नट्स इट विल प्रोड्यूस इन द ईयर 2026। देखो मैंने इसी को स्टेटमेंट का आंसर बना दिया। देखो इतने नट्स द फैक्ट्री विल प्रोड्यूस इन द ईयर 2026। इज दैट क्लियर? नट्स लिखना नहीं भूलना, मार्क्स कट हो जाएंगे। सम देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन नंबर इज 69 फाइंड द अदर नंबर। चिल्ड्रन याद रखना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। याद है ना, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये समय ये क्या आ गया प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे हमें बोला नहीं गया प्रोडक्ट निकालो, यहाँ बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ये ऑलरेडी हमें गिवन है। प्रोडक्ट हमें पता है कि जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है इतना। अब उन दो नंबर में से अगर वन नंबर 69 है, फाइंड द अदर नंबर। चिल्ड्रन जब हमें उल्टा पता हो, जैसे हम मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट आ गया, अगर हमें उल्टा दिया हो कि प्रोडक्ट हमें पता है, नंबर पता है, दूसरा नंबर निकालना, तो हम उल्टा कर देते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसको? बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। फिर से सुनिए, प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना नहीं है, हमें गिवन है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। वन नंबर पता है, अदर निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देन वन नंबर इज 69, अदर नंबर बड़े नंबर को छोटे से, उल्टा मत कर देना, डिवाइड करना है, ठीक है। आगे हम करेंगे एक्चुअली डिवाइड। उसके बाद हमें चाहिए 69 का टेबल। चिल्ड्रन रिमेंबर फर्स्ट टर्म में मैंने कराया था, आप दोनों वे से कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह। ये ओरल होता है, जैसे 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6, उसके बाद 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 138। इस तरह से ओरल भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और डिवीजन का मैंने रूल बताया था, करोगे तो आप ही, पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट चेक करेंगे। देखो 31 के नीचे 69 नहीं आता, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 1 पे नहीं जा रहा, तो किस पे जाएगा फिर? इसमें हम क्या करेंगे, 3 डिजिट ले लेंगे, समझ आ गई? 2 पे नहीं गया तो 3rd डिजिट भी ले लो। अब 318 चेक करो किस में आता है। 318 या तो पूरा आना चाहिए या इससे कम इसके नीचे लिखना है। क्लोजर, सबसे क्लोजर यानी क्लोजेस्ट जो होगा वो नंबर हमने इसके नीचे लिखना है। कहने को तो 69 भी आ सकता है, बट नो, हमने सबसे जो क्लोज है ना 318 के, वो लेना है या इक्वल टू 318 लेना है, ठीक है। तो अब 69 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, 3 ज़ा, 4 ज़ा, 5 ज़ा, देखो ये इससे बड़ा आ गया, इसका मतलब 4 पे जाएगा, ठीक है। 276 यहाँ लिखोगे, 276 माइनस करोगे, यहाँ आएगा 2, ये 42। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 को नीचे लेके जाओगे, ओके। अब आप चेक करोगे कौन से टेबल में जाएगा। फिर से वही बात, क्लोजेस्ट नंबर लो या 426 चेक करो। ये है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, 426 नहीं है, तो अब इसका मतलब 6 पे जाएगा। ये देखो 6 मैंने लिखा हुआ है आपकी नॉलेज के लिए। तो 6 कितना, 414 माइनस करोगे 12, नाउ टेक डाउन 4, आप स्केल से करना, ठीक है। अब 124 देखो किस पे जा रहा है, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, 2 ज़ा तो बड़ा आ गया, इसका मतलब 1 पे जाएगा, 1 का लिखेंगे 69, ये आ जाएगा 55, ओके। उसके बाद टेक डाउन 2। अब देखो क्या 552 के नियरेस्ट कुछ है या इक्वल टू है, 8 सा, यहाँ लिखेंगे 8, 552। इज इट क्लियर? हमारा पूरा पूरा कट गया, नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वोशंट नहीं लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखोगे इसको, 4680 इज द अदर नंबर,
इसको रब कर लेना प्लीज, मिस्टेक हो जाए तो, बिकॉज आई हैव टू डू इट फास्ट लिटिल बिट। ये भी लिख सकते हो द अदर नंबर इज इक्वल टू 4618, ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Cost of 85 bags is this. What is the cost of one bag? Children, think about it. 85 मतलब बहुत सारे बैग्स का कॉस्ट हमें पता, 1 का निकालना है। पहले हमें 1 का पता था, ज्यादा का निकालना था, इसलिए हमने नट्स वाले सम में मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे उल्टा है, जस्ट रिवर्स। 85 बैग्स का कॉस्ट हमें पता और 1 बैग का निकालना, तो वो कम होगा ना, तो हम इसमें करेंगे डिवाइड। अब किसको किससे, बड़े नंबर को छोटे नंबर यानी 85 से डिवाइड करोगे। स्टेटमेंट इसी को कॉपी कर दो, कॉस्ट ऑफ 85 बैग्स ये है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग क्या, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर दो। ठीक है, टेबल हमने कर लिया 85 का। थोड़ा सा आपको बताती हूँ, बाकी यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब 2 डिजिट देखो, 17 के नीचे 85 नहीं आता, तो हम 3 डिजिट ले लेते हैं। 173 देखो, क्लोजेस्ट कौन सा है यहाँ पे, 2 ना, तो 2 का लिखो। 170 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, टेक डाउन 0, ले आए नीचे 30। अब 30 नहीं जा रहा है, एक नंबर हम नीचे ले आए, इट मीन्स वी नीड अनदर नंबर, तो हम क्या करेंगे, 6 को भी नीचे ले आएंगे। लेकिन व्हेन वी टेक डाउन मोर देन 1 नंबर, जब दूसरा नंबर हम नीचे लाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए 0 लगाए क्योंकि हमने 0, 6 2 नंबर उतारे। अगर 0 उतारते तो कोई 0 नहीं लगना था, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड। 306 बन गया। अब चेक करो 306 किसके क्लोजेस्ट है, 3s आर, ये 4s आर, 3s आर। यहाँ लिखोगे 3, 255 माइनस करोगे 51, टेक डाउन 0। अब देखो किस पे जाएगा ये, आप नोटिस करोगे पूरा पूरा 6 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 510। तो नीचे आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर ये वाला आंसर, इसके साथ लिखोगे रुपीज। रुपीज 2036 इज द cost of 1 bag. Is that clear? चिल्ड्रन, ये आपकी रिवीजन वर्कशीट के सम्स हैं, तो इनको रिवाइज कर लेना। मैंने सिर्फ फिगर्स चेंज किया, कुछ एडिशनल सम्स भी कराए। ओके।